बिग स्टॉक्स में सबसे पहले दो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं। उसके अलावा एक मेटल स्टॉक है और एक आईटी स्टॉक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ। और वैसे भी अगर आप देखें, आई थिंक ये एक हफ्ते पहले हमारी चैट जीपीटी में आया था गोदरेज प्रॉपर्टीज, और तब बात हुई थी कि ये स्टॉक या तो 20-30% सीधा भागता है या तो डबल होता है या आधा होता है, उस तरीके का स्टॉक है। 15% के करीब चल चुका है ये वो स्टॉक वहाँ से, जब हमने इसको चैट जीपीटी में लिया था। आई थिंक जो हमारे एकदम जिसे कहते हैं कि लॉयल व्यूअर्स है ना, वो जानते होंगे इस बात को। और इसके लिए हमको वो सब बनाने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ का था यहाँ का था ना, वो सब जानते हैं। ठीक है, तो FY26 में इनका अच्छा 16% के करीब बुकिंग वैल्यू बढ़ी है, और Q4 में 21% के करीब बढ़ी है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ा है, 5% बढ़ा है। और FY26 में जो अचीव करना था उसका 95% के करीब कंपनी ने कलेक्शन गाइडेंस हासिल किया है, और बुकिंग वैल्यू का 105% हाई। देखिए, एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए ये बहुत शानदार नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इसके लिए ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। वैसे ही मार्केट का मूड माहौल सुधरा है थोड़ा सा, और ये स्टॉक काफ़ी गिरा था और अब 52 वीक लो तक आया था, वहाँ से इंप्रूवमेंट आ रही है। 52 वीक आई कहाँ का था, 2506 का। और ये है स्टॉक इस तरीके का। प्रेस्टीज एस्टेट्स दूसरा स्टॉक है, ये भी हमारी चैट जीपीटी में था। जिस दिन गोदरेज प्रॉपर्टी था उसी दिन था। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, वर्सोवा में एंट्री की है। जब मैं मुंबई आया था, मैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट खंगाल रहा था इधर उधर, मैंने वर्सोवा में एक प्रोजेक्ट देखा था, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट था। मुझे बोला गया था कि यहाँ पर एक उस समय का फेमस बॉलीवुड कपल है, वो भी ले रहे हैं। मुझे बोला गया ले लो, मैंने संभव नहीं लिया था, आज तक रिग्रेट है उसका। खैर वो अलग बात है। 9,000 करोड़ का एक बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने किया है यहाँ पर, और ये एक ABIL ग्रुप के साथ इनका JV है। 1.7 मिलियन फुट डेवलपमेंट एरिया होगा। वर्सोवा, जो लोग नहीं जानते हैं, अंधेरी का हिस्सा है, लेकिन बीच की साइड है बेसिकली, है ना। तो वो एक पॉश एरिया में माना जाता है। और लोखंडवाला, वर्सोवा, ये सब जो है यहाँ पर काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या TV सेलिब्रिटीज़ काफ़ी रहते हैं ना। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ खैर अब थोड़ा सा जुहू बैंड्रा साइड में हो गए हैं, लेकिन ये इस साइड पर TV के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो वहाँ पे रहते हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक को ग्रीन में लेने के दो कारण हैं। एक तो भाई चांदी की कीमतें में रिकवरी आई है, और एक डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आया है। और स्टॉक जो है ना, वो उतना रिकवर नहीं हुआ जितना टेक्निकली इसको होना चाहिए था। डॉलर इंडेक्स 99 के पीछे नीचे, और कल सिल्वर में अच्छी रैली आई है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है जब तक युद्ध में सीज फायर बना हुआ है तब तक। और चार्ट पर भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। 100 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाइंग है। ये देखिए, बड़ी रैली के बाद गिरा बड़ा, और अब उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आ रही है यहाँ पर। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर जो है ना, वो आपके फेवर में है। विप्रो को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। अब आप पूछेंगे न्यूट्रल क्यों, न्यूज़ तो पॉजिटिव है। बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है, 15 से 16 अप्रैल की जो बोर्ड बैठक हो रही है उसमें बायबैक करने वाली है। मुझे दिक्कत पता क्या है भाई साहब, ये आपके पास कैश है, सब कुछ है, मैं समझता हूँ, कोई और तरीका नहीं है क्या? सिर्फ आप जब भी होता है ना, बायबैक कर देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं, स्पेशल डिविडेंड दे देते हैं। हमने आपको पैसा, हमने से मेरा मतलब है शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा दिया है कि आप जाएं और कुछ ऐसा करें जिससे कि स्टॉक आपको 20% का कैगर दे। इसलिए नहीं दिया है कि हमने खरीदा था स्टॉक 270 पर, अब आप अगर बोलें कि मैं 205 पे बायबैक कर रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस है भाई आपके स्टॉक में, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ करो यार जो आप, ये मतलब देखिए बाकी कंपनियां क्या क्या कर रही हैं, बड़े एक्विजिशन कर रही हैं। इसी के लिए ना, मैं रिसेंटली अब एक कंपनी ने एक्विजिशन अनाउंस किया था, मैंने एक बात की, चलो कम से कम कैश का अच्छा यूज़ तो कर रहे हैं। हमारी कंपनियां जो IT कंपनियां, बड़ी IT कंपनियां, उनके पास शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने का सिर्फ यही तरीका रह गया है, बायबैक या डिविडेंड। थोड़ा उससे ऊपर उठने की जरूरत है। मैं इस प्रोटेस्ट में उसको न्यूट्रल ले रहा हूँ, है ना। वैसे खबर अच्छी है तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसके लिए इसको मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ आज।